अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नहीं नहीं, अब मैं क्या ही टेलूं। मुझे तो कुछ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रहा है कि व्हाट हैपन हो रहा है यहाँ पर। लक्ष्मी तो हॉस्पिटल में एडमिशन है और शालू की तो सगाई डू होते होते रह गई। नहीं नहीं, दिन नहीं खराब है, इन घर वालों में दिक्कत है। जिस घर में मेरी बेटी आज ज्वाइनिंग हो रही है, ये लोग अपनी बहू के लिए कुछ डू कर ही नहीं रहे। तो टेलना, तूने ऐसे कहीं पे लुकिंग किया है क्या कि जिस लड़की की सगाई डू हो रही है उसके फेस को ब्लैक स्पॉट कर दिया, या फिर किसी की बहू को मारने की कोशिश डू की जा रही है? लक्ष्मी और शालू की ना किस्मत ही डर्टी है जो ऐसे घर में ज्वाइनिंग हो रही। एक की शादी डू होगी और दूसरे की शादी क्या ये क्या डू क्या कर रही हो तुम? हिम्मत कैसे हुई आपकी हमारे खानदान के बारे में ये सब कुछ बोलने की? तुम्हारा खानदान? अरे मुझे तो कुछ एड्रेस ही नहीं है तुम्हारे खानदान के बारे में, तो क्या ही टेलूंगी मैं। अच्छा, आपको कुछ एड्रेस नहीं है? क्या पता नहीं? आपको सब कुछ पता है। ये जो अभी आप प्रचार कर रही थी फोन पर, हमारे खानदान के बारे में ही कर रही थी ना? पहली बात तो ये हमारा खानदान तो बोलो ही मत, क्योंकि तुम्हारा खानदान है नहीं। मुझे लगा कि नीलम जी का परिवार है। बस रानो जी, बस बहुत हो गया। अब और कुछ नहीं बोलेंगी आप? क्यों? हूँ यू तुम होती कौन हो मुझे शॉपिंग करने वाली? तुम्हारा राज है, मैं तो टेलूंगी। रोक सको तो रोक लो। हाँ चल रानू, क्या हो रहा है ये? किस बात पे इतनी बहस हो रही है? आंटी जी देखिए, रानू जी क्या कर रही हैं? हमारे खानदान की इज्जत उछाल रही हैं, बदनाम कर रही हैं हमें ये। अरे फिर से क्या हमारा खानदान? माइंडलेस हो क्या तुम? पहली बात है तुम्हारा खानदान है नहीं, ये मेरी बेटियों का खानदान है, क्योंकि मेरी बेटियां इस परिवार से ज्वाइनिंग हो रही है। और गलत क्या टेला मैंने? मैं जो भी टेली थी बिल्कुल राइट टेली थी, किसी को बदनाम नहीं कर रही थी। आप क्या कर रही थी और क्या नहीं, ये बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। तो बस करो तुम दोनों, क्यों करनी है ये सब बातें? इनसे पूछिए ना आंटी जी, इनसे पूछिए क्यों कर रही है ये ऐसा। क्या पूछे? क्यों पूछना है तुमको? तुम टॉकिंग ही क्यों कर रही हो मुझसे? अपना माउथ क्लोज रखो ना तुम। क्यों बात ना करें हम? चल तुम आज बात कर ही लेते हैं, साफ साफ बात करते हैं। और साफ साफ बात ये है कि हम जब तक यहाँ इस घर में हैं, आप यहाँ नहीं आएंगे। बर्दाश्त नहीं कर सकते हम आपको, बिल्कुल भी नहीं। ज्योति जल्दी। लक्ष्मी प्रेग्नेंट है। Are you sure? 100% श्योर। उसका तो बच्चा भी ठीक लग रहा है। डॉक्टर ज्योति, ऋषि, मलिष्का ने क्या रूम नंबर बताया था? कहाँ है? रूम नंबर 6। आई होप किरण ठीक हो, हमें बहुत चिंता हो रही है उसकी। हाँ भाई ऋषि, ये तो किरण। आंटी, किरण तुम यहाँ ऐसे? मलिष्का ने हमें। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ? क्या आप लोग कितने स्ट्रेस में हो? अरे मलिष्का इतनी परेशान थी तुम्हें लेकर, और उसके अकॉर्डिंग तो तुम्हारी कंडीशन बहुत ही सीरियस है। तुम यहाँ? हाँ, मलिष्का तो बहुत चिंता कर रही थी तुम्हारी। उसने तो ऐसे बताया हमें लगा तो बहुत सीरियस है। मिलने आ रहे थे हम तुम्हें। आई होप तुम ठीक हो। मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच आप लोग आए, सीरियसली। आंटी बहुत अच्छी बात है कि आप ठीक है, लेकिन मलिष्का कह रही थी कि आप गिर गई और आप हार्ट अटैक की वजह से गिरी हैं। हम तो बहुत परेशान हो गए थे। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है नीलम, एक्चुअली मैं गिर गई थी। बेटी है ना मेरी, तो माँ के लिए चिंता करती है। तुम्हें तो पता है ना, मेरे अलावा उसका कोई है ही नहीं, इसलिए डर जाती है। मुझे कुछ भी हो जाता ना तो बहुत डर जाती है वो। डॉक्टर ज्योति, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं एक्चुअली डॉक्टर ज्योति यहाँ लक्ष्मी को चेक करने आए थे, देखने आए थे कि बेबी सेफ है या नहीं। लेकिन ये तो मेरी पेशेंट है, इनका ट्रीटमेंट मैं कर रही हूँ, तो आप मेरी पेशेंट को मेरी परमिशन के बिना कैसे चेक कर सकती हैं? आपको पता है ना ये गलत है। नहीं, गलत नहीं, कुछ गलत नहीं। व्हाट? हाँ, आई थिंक आपको पता नहीं है, बट
एक्सीडेंट के पहले डॉक्टर ज्योति ही लक्ष्मी के प्रेगनेंसी के केस को हैंडल कर रही थी। उनके ट्रीटमेंट को वही देख रही थी। इनका भी तो फर्ज बनता है ना कि वो अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट को चेक करे, ध्यान रखे, राइट? ओह सॉरी डॉक्टर ज्योति, मुझे ये सब नहीं पता था और मैंने बिन वजह आपको इतना सब कुछ सुना दिया। आई एम सॉरी डॉक्टर ज्योति। नो, इट्स ओके। आप अपनी जगह बिल्कुल सही थी। ओके डॉक्टर ज्योति, आप चेक कर लीजिए लक्ष्मी को, तब तक मैं ऋषि से मिलके आती हूँ और उन्हें सब बता देती हूँ कि उनका बच्चा भी ठीक है। एक्चुअली वो उस वक्त बहुत सदमे में थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो लक्ष्मी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो अब मैं उनको जाकर सब बता देती हूँ। ये होश में भी नहीं है, फिर भी मुझे चैन से जीने नहीं देगी। एक के बाद एक मुसीबत खड़ी करते जा रही है ये मेरे लिए। तुम इस तरह सैड साउंड क्यों कर रही हो? सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग्स फाइन। और मलिश्का के साथ हम सब हैं ना, हम उसकी चिंता करते हैं, उसके साथ हैं, डोंट वरी। हाँ किरण, तुम बिल्कुल चिंता मत करो और इस तरह से सैड तो बिल्कुल मत हो तुम। हमें तो सच में बहुत खुशी है इस बात की कि मलिश्का इतनी केयर करती है तुम्हारी, उसे इतनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। मत कैसे हो जाती है इनकी बार बार हमसे इस तरह बात करने की। कुछ भी बोल देती है, कभी भी बोल देती है। तमीज नाम की तो चीज ही नहीं। आंचल, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो तुम? दीवो, हम आप लोग यहाँ पर ऐसे सब ओके है ना? लक्ष्मी हाविस वो ठीक है? चाची लक्ष्मी पहले से बहुत बेटर है, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। हाँ चल, तुम कुछ कह रही थी? दी, हम रानू जी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनका यहाँ रहना, उनका यहाँ होना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ पर कम होने का। अपनी मर्जी से कम नहीं होती हूँ मैं यहाँ पर, अंडरस्टैंडिंग? रानू जी प्लीज रहने दीजिए। ये बात ना आप सिर्फ कहती हैं हमेशा, लेकिन रहती यही है। मैं भी हर बार ये थिंकिंग करती हूँ कि जब भी मैं यहाँ पर कम करूंगी ना, तुम्हें तो बिल्कुल भी लुकिंग नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि तुम तो मेहमान हो और मेहमान तो होते ही 4 दिन के, लेकिन तुम्हारे 4 दिन तो कभी फिनिशिंग ही नहीं होते। जब भी मैं यहाँ पर कम करती हूँ तुम यहीं पे लुकिंग करती हो। रानू जी प्लीज, आपको अगर हमारे घर में नहीं आना है तो मत आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, लेकिन आप हमारी बहन से इस तरह से बात नहीं करेंगी, समझिए आप? नीलम शांत हो जाओ। मैं थी वहाँ पे जब ये दोनों लड़ रही थी, मैंने सारी बातें सुनी है और मुझे लगता है कि दोनों ही गलत हैं। कौन सही है कौन गलत, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आंचल बहन है हमारी, कोई भी आंचल के खिलाफ कुछ कहेगा तो हम सुनेंगे नहीं। रानू जी, अगर आप कुछ भी गलत कहेंगे हमारी बहन के लिए तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वैसे भी ये वक्त ही नहीं है कुछ कहने सुनने का। लक्ष्मी एडमिटेड है, ऋषि इतना परेशान है, हम सब इतने परेशान हैं, इसलिए इस वक्त इस बात को जाने दे रहे हैं हम। लेकिन इस बारे में बाद में बात जरूर करेंगे। एक बार सही हो जाए सब कुछ, फिर इस बारे में आपसे बात करेंगे हम। लेकिन एक बात बता दें, जो कुछ हमने अभी सुना ना, अच्छा नहीं लगा हमें। नीलम चल के वेटिंग रूम में बैठते हैं। अरे यहाँ क्यों तमाशा खड़ा करना है बेकार में? चलो सब आओ, आंचल तुम भी। डॉक्टर, 1 मिनट, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या हुआ? आप ऋषि को बच्चे के बारे में कुछ मत बताइए। लेकिन क्यों? ऋषि का हक है ये। ऋषि को पता होना चाहिए उनका बच्चा ठीक है और हेल्दी है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।